अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रॉम के पहले ही एपिसोड में शो के मेकर्स ने पूरी कहानी का अंत छुपा दिया था तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन सीजन 4 के फिनाले के बाद जब हमने पुराने एपिसोड्स को दोबारा देखा तो कई ऐसे डायलॉग सामने आते हैं जो बिल्कुल अलग मतलब देने लगते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शायद नॉर्मन की कहानी कोई बच्चों की कहानी नहीं थी बल्कि पूरे फ्रॉमविल का भविष्य थी। आइए इसे शुरुआत से समझते हैं। याद कीजिए, पहले एपिसोड में जूली ईथन को नॉर्मन की कहानी सुनाती है। कहानी में नॉर्मन मर जाता है लेकिन ईथन उस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि सीक्रेट फेरीज लेक ऑफ टीयर से वापस आएंगी और नॉर्मन को फिर से ठीक कर देंगी। उस समय लगा कि ये सिर्फ एक मासूम बच्चे की कल्पना है, लेकिन अब सवाल ये है क्या हो अगर ये कल्पना नहीं बल्कि पूरे शो का सबसे बड़ा हिंट था। सीजन 4 के फिनाले में पहली बार ये लगभग साफ हो गया कि लेक ऑफ टीयर सच में मौजूद है। अगर ऐसा है तो नॉर्मन की कहानी अचानक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग नॉर्मन किसी एक इंसान का नाम नहीं है बल्कि उन अंकुई बच्चों का प्रतीक हो सकता है जिनकी बलि देकर इस पूरे शो की शुरुआत की गई। अब जरा इन दोनों बातों को जोड़ कर देखिए। ईथन कहता है कि सीक्रेट फेरीज लेक ऑफ टीयर से आएंगी और नॉर्मन को वापस जिंदा कर देंगी। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि अगर बच्चों की हड्डियां सही जगह पहुंचाई जाएं तो शायद श्राप टूट सकता है। क्या ये सिर्फ एक संजोग है या फिर नॉर्मन की कहानी उसी रिचुअल की तरफ इशारा कर रही थी जो आज तक पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जूली ईथन से कहती है जब कोई मर जाता है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन क्या फ्रॉमविल में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। हमें कई बार बताया गया है कि इस जगह पर मरने वाले लोगों की आत्माएं पूरी तरह गायब नहीं होती। यही वजह है कि अंकुई बच्चे बार बार टैबिथा के सामने दिखाई देते हैं। अगर उनकी आत्माएं अभी भी यही हैं, तो क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है? यहीं पर लेक ऑफ टीयर्स वाली थ्योरी सबसे मजबूत हो जाती है। हो सकता है कि बच्चों की हड्डियों को उसी झील तक ले जाना असली रिचुअल हो, और अगर ऐसा हुआ तो जिन बच्चों की वजह से ये श्राप शुरू हुआ था वही बच्चे इस श्राप को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प एक और बात है। याद कीजिए, टैबिथा ईथन से कहती है मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर मॉन्स्टर नहीं है तो नॉर्मन अभी भी जिंदा है। उस समय ये नॉर्मल बातचीत लगती है, लेकिन अब ये लाइन बिल्कुल अलग मायने रखती है। अगर बच्चों को वापस जिंदा कर दिया जाए तो शायद मॉन्स्टर्स भी मॉन्स्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि कई थ्योरीज यही कहती हैं कि ये जीव कभी इंसान थे जो उस पुराने समझौते का हिस्सा बने थे। अगर वो समझौता टूट जाए तो शायद उनकी असली इंसान वाली पहचान भी वापस आ जाए। यानी नॉर्मन का जिंदा होना और मॉन्स्टर्स का खत्म होना शायद एक ही घटना के दो अलग अलग पहलू हों। लेकिन अगर ये सच है तो फिर अगला सवाल और भी बड़ा हो जाता है। क्या लेक ऑफ टीयर्स तक पहुंचना ही इस पूरी कहानी का असली लक्ष्य है या फिर रास्ते में अभी कई रिचुअल पूरे करने बाकी हैं? अगर लेक ऑफ टीयर्स ही श्राप को खत्म करने की जगह है तो बॉटल ट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? सीजन 4 के फिनाले में हमें एक बेहद दिलचस्प बात सुनने को मिलती है। बॉय इन व्हाइट सोफिया से कहता है कि अब उन लोगों के पास बच्चों की हड्डियां हैं और अब उसका खेल ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। लेकिन सोफिया बिना घबराए सिर्फ एक बात कहती है, बॉटल ट्री अब नहीं रहा। पहली नजर में ये एक साधारण डायलॉग लगता है, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा संकेत छुपा हुआ है। अगर बॉटल ट्री ही घर लौटने का इकलौता रास्ता था तो सोफिया को और कुछ करने की जरूरत ही क्या थी? उसे बस लोगों को पेड़ नष्ट करते हुए देखना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ताबीज चुराया, सीढ़ी को नुकसान पहुंचाया और हर संभव कोशिश की कि जैडा और टैबिथा अपने मिशन में सफल ना हो सके। इसका मतलब साफ है, बॉटल ट्री जरूरी था, लेकिन शायद इसीलिए नहीं कि वो आखिरी रास्ता था, बल्कि इसीलिए कि वो सबसे आसान रास्ता था। यानी एक ऐसा शॉर्टकट जो सीधे लाइट हाउस तक पहुंचा सकता था। अब जब वो पेड़ खत्म हो चुका है तो रास्ता बंद नहीं हुआ, बस पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन एक एपिसोड में हमने देखा था कि सारा और बॉयड जब जंगल में गए थे तब उन्होंने लाइट हाउस को देखा था। यानी सिर्फ बॉटल ट्री ही लाइट हाउस तक नहीं पहुंचा सकता, वो लोग जंगल के जरिए भी लाइट हाउस तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर लाइट हाउस ही क्यों? अगर पूरे शो पर नजर डाले तो लाइट हाउस हमेशा किसी बड़े बदलाव से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले टैबिथा वहाँ पहुंची और वहीं से पहली बार कोई इंसान इस डरावनी दुनिया से बाहर निकल पाया। उसे किसी दरवाजे से नहीं भेजा गया था, बल्कि बॉय इन व्हाइट ने उसे लाइट हाउस की खिड़की से नीचे धक्का दिया था। यानी अब तक जो भी हमें दिखाया गया है उसके हिसाब से रियल वर्ल्ड तक पहुंचने का एकमात्र सफल रास्ता लाइट हाउस ही रहा है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि असली मंजिल हमेशा से लाइट हाउस ही थी। बॉटल ट्री सिर्फ वहाँ तक जल्दी पहुँचने का जरिया था। लेकिन यहाँ एक और चीज ध्यान देने लायक है। इस सीजन में हमें बार बार बताया गया है कि फ्रॉमविल रिचुअल्स पर चलता है। यहाँ सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी मायने रखता है कि आप उसे कैसे कर रहे हैं और कौन कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बोन्स वाला मिशन है। शुरुआत में योजना थी कि कई लोग मिलकर सुरंगों में जाएंगे और उस समय सोफिया बिल्कुल शांत थी। उसे
उसे इस प्लान से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अब सिर्फ जैड और टेबिथा ही हड्डियां लेने जा रहे हैं, उसका पूरा बिहेवियर बदल गया। अब वो उन्हें रोकने के लिए संभव कोशिश करने लगी, क्योंकि शायद वही दोनों लोग इस रिचुअल को पूरा करने के लिए चुने गए थे। अगर कोई और ये काम करता तो शायद रिचुअल अधूरा रह जाता। यानी इस दुनिया के अपने नियम हैं और उन नियमों को तोड़ने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। अब इसी बात को फॉरवर्ड ट्री से जोड़कर देखिए। बहुत से लोगों को लगता है कि ये पेड़ लोगों को बिना किसी नियम के कहीं भी भेज देता है। मेरा मानना है कि ये पेड़ हर इंसान को वहीं भेजता है जहाँ कहानी को उस समय उसकी जरूरत होती है। टेबिथा उसी पेड़ से होकर लाइट हाउस तक पहुँचती है। डैल उसी पेड़ से जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। बाद में जब टेबिथा दोबारा उसी रास्ते से जाना चाहती है तो बॉय इन व्हाइट उसे रोक देता है। क्यों? क्योंकि शायद इस बार वो रिचुअल का सही समय नहीं था। यानी पेड़ कभी बिना वजह काम नहीं करता, वो हमेशा उसी रास्ते को चुनता है जो इस चक्कर के लिए सही हो। लेकिन अगर बॉटल ट्री अब खत्म हो चुका है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब ये सफर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और शायद यही वजह है कि आगे आने वाले सफर में जंगल का हर कदम उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं उस थ्योरी की जिसने पूरे फिनाले को एक बिल्कुल नया मतलब दे दिया। कि जिम की मौत एक्चुअल में उसके टाइम की आखिरी घटना थी या फिर हमने उसे अलग अलग टाइमलाइन में देखा है। सीजन 4 एपिसोड 2 में एक छोटा सा डिटेल कई लोगों की नजर से निकल गया। जब जिम ईथन से बात कर रहा होता है तो वो बार बार अपने पीछे देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी की आहट सुनाई दे रही हो। पहले लगा ये सिर्फ डर की वजह से है, लेकिन जब उसके माथे पर लगे घाव को अलग अलग शॉट्स में देखा गया तो एक अजीब बात सामने आई। कहीं वो घाव ज्यादा भरा हुआ दिखता है और कहीं बिल्कुल ताजा। अगर ये सिर्फ मेकअप की गलती नहीं है तो क्या ये अलग अलग समय के जिम को दिखाने का संकेत हो सकता है? याद कीजिए सीजन 3 में जब जिम और कैनी जंगल में खाना ढूंढने गए थे तो एक टाइम ऐसा भी आया था जब कैनी की आंख खुली और जिम उसके पास नहीं था। शायद वही वो पल था जब भविष्य के जूली अपनी स्टोरी वॉकिंग शक्ति से अतीत में पहुंची। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि जिम पहले ही भविष्य की कुछ घटनाएं देख या महसूस कर चुका था। शायद इसी वजह से उसका बिहेवियर कई बार नॉर्मल नहीं लगता था। अब एक और बड़ा सवाल, लाल बिजली आखिर आई क्यों? ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये बॉटल ट्री को उखाड़ने की वजह से हुआ है, लेकिन अगर फिनाले को ध्यान से देखें तो लाल चमक जमीन के नीचे से उठती हुई दिखाई देती है, ठीक उसी जगह से जहां बच्चों की हड्डियां दबी हुई थी। यानी असली कारण पेड़ नहीं बल्कि हड्डियों का बाहर निकलना हो सकता है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, हड्डियां बाहर आने से वो रिचुअल शुरू हो गया जो सदियों से अधूरा था, या फिर दूसरा, उन हड्डियों के साथ कोई ऐसी शक्ति भी आजाद हो गई है जो पहले कैद थी। और अगर दूसरी बात सच हुई तो सीजन 5 में मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन सामने आ सकता है। अब याद कीजिए सीजन 1 का तूफान। उस समय ऐसा लगता है कि प्रकृति लोगों को रोक रही है, लेकिन क्या वो सच में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी या फिर उन्हें गलती करने से बचा रही थी? बॉयड और सारा लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन क्या वो सही लोग थे? शायद नहीं, क्योंकि अब तक मिले संकेत यही बताते हैं कि सफर के लिए जैड और टेबिथा को ही चुना गया है। अगर उस समय बॉयड और सारा लाइट हाउस पहुंच जाते तो शायद पूरा रिचुअल ही टूट जाता। यानी हो सकता है कि ये तूफान दुश्मन नहीं बल्कि इस दुनिया के नियमों की रक्षा करने वाली ताकत हो। अगर ये सब सच है तो सीजन 5 सिर्फ इस बात की कहानी नहीं होगी कि लोग फ्रॉमविल से कैसे निकलेंगे, बल्कि ये अधूरे समझौते की आखिरी लड़ाई होगी जिसने इस पूरी डरावनी दुनिया को जन्म दिया था। और हो सकता है कि इस बार जीतने के लिए सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ना ही काफी ना हो, उन्हें उस सच्चाई का सामना भी करना पड़ेगा जिसे इतने सालों से हर कोई छिपाता आ रहा है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बॉटल ट्री सिर्फ एक शॉर्टकट था या वही असली चाबी थी जिससे इस दुनिया से बाहर निकला जा सकता था? और क्या लेक ऑफ टीयर्स सच में श्राप तोड़ देगा या फिर ये भी इस दुनिया का एक और धोखा है? अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको भी ऐसी डीप फ्रॉम थ्योरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली थ्योरी में।